बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि इंसान खुश हो और मुतमईन हो, लेकिन आजकल के दौर में परेशानियां खुशियों से ज़्यादा बढ़ गई हैं और अपने आप को खुश रखने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को वक्त दें। एक उम्र ऐसी होती है कि जब माँ बाप बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसको खिलाते हैं, उसके बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, हमारे कंधों पे खुद एक फैमिली की जिम्मेदारी अगर आ जाती है तो लोग अक्सर अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। अपने आप से बातें करना, अपने आप से मोहब्बत करना, सेल्फ टाइमिंग अपने आप को देना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंसान अंदर से कभी कभी उसको वजह भी नहीं मालूम होती कि मैं क्यों परेशान हूँ या क्यों खुश नहीं हूँ, लेकिन वो अकेलापन और खालीपन आने लगता है। इस दुनिया में अगर कोई किसी के साथ मुखलिस है तो वो आपकी ज़ात ही है जो अपने साथ मुखलिस है। अगर आप खुश नहीं है तो पहले आप अपने साथ बैठें, खुद से कहें कि क्या है तुम्हें मसला, क्या परेशानी है, किस वजह से मैं परेशान हूँ, और ऊंचा ऊंचा जवाब भी खुद दें। जैसे आप यूँ समझें कि सामने वाला पूछ रहा है और आपने झूठ नहीं बोलना, प्रिटेंड करके नहीं कहना कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैं खुश हूँ, या इस तरह जो दिल आपका चाह रहा है बात करने का। ये ना सोचें कोई तो मुझसे पूछे कि मेरे अंदर क्या है, आप खुद ही अपने अंदर से पूछें कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या महसूस हो रहा है इस वक्त। जो शख्स सेल्फ टाइमिंग देना स्टार्ट कर देगा अपने आप को, चाहे आप जिंदगी के जिस भी फेज में है, जो भी आपको परेशानी है, आप खुद से बात करें। किसी और को अपने हालात सुनाने से ना आपको उसी जाविये से सोचने लग जाएंगे अपने बारे में जिस जाविये का वो आपको मशवरा देगा या बात करेगा। लेकिन जब आप अपने आप को अपने हालात सुना के अपने आप को मशवरा देंगे तो अपने आप को जो तसल्ली देंगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी खुराक का, नींद का, आराम का, सुकून का बहुत ख्याल रखें। देखें, एक होती है खुशी, एक होता है दिल का सुकून और इत्मीनान। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई परेशानी होती है, कोई मसला आ जाता है, लेकिन उनके दिल मुतमईन और पुरसकून होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुशी महसूस करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। चीज़ें ज़रूरी तो होती हैं, लेकिन वो आपको अंदर वाली खुशी नहीं दे सकती। दूसरा हल उसका यही है कि हमेशा अपने से कम तर को देखें। आप जिस भी हालत में हैं, चाहे आपका घरेलू मामला है, चाहे बीमार हैं, चाहे गरीब हैं, कुछ भी हैं, आप जब एक नज़र अपने इर्द गिर्द के ही लोगों को देखने लगेंगे और ये नहीं समझेंगे कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, इनके लिए तो ये दुख ठीक है लेकिन मैं बहुत हसास हूँ, नहीं। जब आप उनको गौर से देखने लगेंगे, उनकी हालात को थोड़ा महसूस करने लगेंगे, उनके दर्द को जब आप अपना दर्द समझने लगेंगे, तो आपको यूँ महसूस होगा कि इस दुनिया का हर बंदा अपने हिस्से का कोई ना कोई गम या कोई ना कोई परेशानी काट रहा है। वो किसी न किसी हालात में ज़रूर फंसा हुआ है और हर किसी को ये लगता है कि शायद मैं उस मकाम तक पहुँच जाऊँ तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। तो जब आप ऐसे सबको जज करने लगेंगे, या आप जिनको आइडियलाइज करते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उस मकाम तक पहुँचूँ, तो मुझे बताएं कि उस मकाम पर क्या पहले कोई इंसान नहीं है? यकीनी तौर पे है। उस मकाम पे जो अभी भी इंसान मौजूद हैं, आप उनको देखें या उनके करीब जाएं तो वो भी अपनी किसी न किसी परेशानी में ज़रूर मुब्तला हैं। अगर आप ये समझते हैं कि तमाम ख्वाहिशात या सारी ज़िंदगी उसी तरह गुजरे जैसे आप चाहते हैं, किसी चीज़ की ख्वाहिश करें और पूरी हो जाए, तो फिर ये दुनिया दारुल इम्तिहान तो ना हुआ, फिर इसे हम जन्नत का नाम दे देते हैं। दुनिया को दारुल इम्तिहान इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ हर तरह के इंसान हर तरह के मुख्तलिफ हालात में ज़रूर गुजर रहा है। जो उसकी तबीयत को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो उस पर सब्र करे और शुक्र करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शुक्र अदा करेगा मैं उसे ज़्यादा दूंगा। जो आपके पास है, अगर आप उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, यानी तनकीदी सोच, आपने अपने हालात के लिए इस्तेमाल नहीं करनी कि देखो मेरे पास तो ये नहीं है, मुझे क्या मिला है। हमेशा अपने से कम तर को देखकर फिर तनकीदी सोच आपने अपनानी है और खुद से कहना है कि देखो तुम इस हालत में भी तो हो सकती थी या हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे बेहतर हालत में रखा हुआ है, तो तुम उसका पहले अच्छे से शुक्र अदा करो। हम ऐसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी ख्वाहिश कई लोग करते हैं इस दुनिया में। वो बेसिक फैसिलिटीज जो हमारे पास हैं वो भी उनके पास नहीं है, उसके बावजूद हम खुश नहीं हैं, हम मुतमईन नहीं हैं, हमारी ख्वाहिशात हम पर हावी हो चुकी हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब बचता है कि हमने शुक्र करना छोड़ दिए, हमने अपने से कम तर वालों को देखना छोड़ दिए। अगर हम उनको देखना शुरू कर दें, हो सकता है जिस ख्वाहिश पर हम पहुंचना चाहते हो अल्लाह ताला खुद ही पहुंचा दे। अपने
اپنے بلیفز کو صرف کتابی باتیں نہ سمجھیں۔ یہی یقین انسان کو واقعتاً مطمئن کر دیتا ہے اور پرسکون زندگی مل جاتی ہے۔ اسپرچولی آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، یعنی آپ جو محسوس کر رہے ہیں اپنے بعد اگر آپ نے کسی کو بتانا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایسے ہی اپنے حالات اللہ تعالیٰ کو بتانا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے روئیں، اور واقعی کسی چیز یا کسی رشتے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے تو اللہ سے اس طرح مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ وہی اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، میرے اس مسئلے کا حل صرف اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بالکل اندھا یقین ہوتا ہے نا، وہ آپ دعا میں اپنے اللہ کے ساتھ رکھیں اس معاملے کے اوپر جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو ابھی وہ معاملہ حل ہو یا نہ ہو، آپ یقین کریں دل میں ایسا سکون آ جائے گا کہ آپ کہیں گے میں دوسروں کو بھی بتاؤں، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں پریشان رہتے ہیں، یہ بھی یہی طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ سب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔